टीवी के कंट्रोलर प्रोडक्शन नजम ज़मान आज हमसे जुदा हो गए। कैप्टन ज़मान खान के फर्जंद नजम ज़मान ने अपने करियर का आगाज एक बैंकर की हैसियत से किया। वो शुरू ही से टीवी की तरफ राग़िब थे। अपने बैंकिंग करियर को जल्द ही खत्म करके वो कॉम्बाइन और फिर टेलीवर्ल्ड से मुंसलिक हो गए। इब्तिदाई से वो इंडस टीवी नेटवर्क का एक अहम हिस्सा थे। इंडस टीवी की तरफ से ये ट्रिब्यूट था। नजम ज़मान ने अशफाक अहमद के तहरीर करदा ड्रामे एक मोहब्बत सो अफसाने की डायरेक्शन की, जिस पर उन्हें पीटीवी वर्ल्ड अवार्ड दिया गया। इसके अलावा उनके मशहूर ड्रामों में कुर्रतुल ऐन, दश्त, नस्ल शामिल हैं। उन्होंने फिल्म सरगम में भी काम किया, जिस पर उन्हें खूब पजीराई मिली। इंडस टीवी नेटवर्क के सिलसिले ट्रिब्यूट टू अ लेजेंड में उनकी लगन और सलाहियत साफ जाहिर है। नजम ज़मान सिर्फ पाकिस्तानी फनकारों में ही नहीं बल्कि पड़ोसी ममालिक के फनकारों में भी बहुत मकबूल थे। गो के आज वो हमारे दरमियान नहीं है, लेकिन उनकी याद हमारे दिलों में हमेशा रहेगी। नजम एक बहादुर इंसान थे। उन्होंने बहुत बहादुरी से अपनी बीमारी को फेस किया। कभी पता भी नहीं चलने दिया। आई नेवर न्यू दैट ही वाज सो इल। एक दिन बस मैंने पूछा कि इतने दुबले क्यों हो रहे हो? एंड आई थिंक आफ्टर मे बी बीइंग इल फॉर 2 years मुझे पता चला कि ही वाज सो इल। I remember him as a very handsome young man. लाहौर आए थे, सरगम की कास्ट में शामिल हुए थे। उस वक्त मैंने भी सुना था कि मैं भी उस फिल्म में हूँ। He was amazingly good looking. He was a dreamer and a doer. Last time I met him, we were discussing कि और कितने लोगों को ट्रिब्यूट पेश करने हैं उन्होंने, और कितना ट्रैवल करना है, और कितनी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करनी है, और हिंदुस्तान जाना है, और पता नहीं क्या क्या। I'll miss him. He was fun, very caring, very gentle, very warm, a good friend. I'm glad he was here in this world and I got to know him. I'll miss you, Najam. You were good. Thanks for being here in this world, being with us, being our friend. I will always remember your voice and your room and those little things on the walls of your office. He collected a lot of memories. Very lucky. बहुत खुशकिस्मत थे नजम। बहुत अमेजिंग लोगों से मिले, जो चाहा वो किया। I'll miss you. एक सबसे टची बात मैं आपको बताऊं, आज सुबह जब मैं उनकी वालदा के पास मिलने गई तो उन्होंने जो मुझे बात बताई कि जब कल नजम की बहन का सुबह फ़ोन आया था कि वो हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, और फिर शाम को उन्होंने कहा कि अम्मी वो नज़ा की हालत में जा चुका है नजम। तो उनकी अम्मी ने कहा वो बोल सकता है, तो वो बोल नहीं सकता था नजम। तो उनकी अम्मी ने कहा अच्छा उसके कान पे फ़ोन लगा दो। तो जब उन्होंने फ़ोन लगाया, नजम की आंखें बंद थीं, वो बता रही थी, और वो खामोश लेटा था, और उन्होंने फ़ोन कान पे लगाया, और उनकी वालदा ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें पाल पोस के बड़ा किया, अब तुम जो हो अल्लाह के हवाले हो, अब अल्लाह ताला तुम्हारा ख्याल रखेंगे। तो कहते हैं कि आंखें बंद थी और उसकी आंखों में से आंसू टपक रहे थे। वो सुन सकता था मगर वो बोल नहीं सकता था। तो अल्लाह मियाँ वो इतने उससे गया दुआओं के साथ कि मैं सब दुआएं भी पढ़े थे, वालिद की गोद में उसके सर था, और वालदा ने जो अल्फाज बोले कि वो किस तरह सुन के और फिर एकदम से कहते हैं कि वो ख़त्म हो गया। अल्लाह मियाँ उसको जन्नतुल फिरदौस में दाखिल करे, आमीन। आज इंडस टीवी बहुत से दोस्त, बहुत से अहबाब बहुत अफसरदा हैं। नजम ज़मान अब हम में नहीं रहे, और ज़ाहिर है बहुत तकलीफ़ दे मरहला
लेकिन मैं ये समझता हूँ पर्सनली हमारा दोस्त था वो बहुत अच्छा, बड़ी स्पेशल पर्सनैलिटी का मालिक, और तकलीफ़ में था काफ़ी अरसे से, जो भी आर्जा था उन्हें, जो बीमारी थी, अल्लाह ताला ने उनकी मुश्किल आसान की। अल्लाह ताला उन्हें अपने जवार रहमत में उनका मकाम अता करे। नजम एक बहुत स्पेशल शख्सियत मैंने इसलिए कहा कि बहुत से दोस्त हैं मीडिया के हवाले से, ज़ाहिर है सभी बहुत स्पेशल हैं, लेकिन नजम एक मुख्तलिफ़ किस्म का इंसान था, बहुत केयरिंग था। केयरिंग इसलिए कि वो वाहिद इंसान था, मेरी ज़िंदगी में बहुत कम लोग आए जो स्पेशल ओकेजन को याद रखते हैं, जैसे आपकी बर्थडे हो, वेडिंग एनिवर्सरी हो, और वो बहुत ख़ास ख्याल रखता था। मेरे ख्याल से जो करीबी दोस्त हैं उनके, वो जी इस बात को जानते होंगे, बहुत पर्टिकुलरली सबको सेलिब्रेट करता था, सबको फ़ोन करता था, फूल लेके जाता था। और बदकिस्मती से मैं इसमें बहुत कोरा हूँ इस मामले में, और 3-4 साल नजम से नाराज़गी, नजम नाराज़ रहा मुझसे और सफ़ीना से, और सिर्फ यही वजह थी कि मैं उनकी बर्थडे का दिन भूल गया था, उनको मैंने विश नहीं किया, और वो नाराज़ होता था, उसकी तबीयत में था, तो फिर मैंने ही मनाया उन्हें और मान गए। और ख़ुशी ये है कि अब तो नहीं रहे वो, लेकिन मुझसे नाराज़ नहीं गए वो, इसकी बहुत खुशी है। और इंडस टीवी को शुरू करने वालों गज़नफ़र साहब के साथ साथ रहे, गज़नफ़र साहब ने भी बड़ा साथ दिया उनका हर मरहले पे। आज हम नजम को ऑफिशियली खुदा हाफिज़ कह रहे हैं। हिज लाइफ हैज़ कम फुल सर्कल, और वो आज हम में नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मेरी नजम से बहुत ज़्यादा दोस्ती थी, क्योंकि मैंने और उन्होंने कभी साथ काम ही नहीं किया। मेरी और उनकी मुलाकात बस इंडस में उनके ऑफिस के डेस्क तक थी, और उन तमाम ट्रिब्यूट्स में ख़ास तौर पे, जिसमें उन्होंने मुझे बहुत प्यार से और बहुत रेगुलरली इनवाइट किया। इनफैक्ट मैंने सिर्फ एक दफ़ा कहा था, जब पहला ट्रिब्यूट हुआ तो उस वक्त बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ को बुलाया गया था, उसमें इनविटेशंस गए थे, तो मुझे भी मिला था। आई थिंक दैट वाज जस्ट अ फॉर्मल थिंग दैट ही डिड। मेहदी हसन साहब का वो ट्रिब्यूट था, तो मैंने ऐसे ही बातों बातों में वहीं पे शो में नजम से कहा कि नजम, माय पेरेंट्स आर ऑल्सो हेयर, और वो बहुत इन्जॉय करें। मेरी भाई और भावज भी हैं, तो चूँकि हम सबको पुराने गाने बहुत पसंद थे और हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था वो फुट वाला ट्रिब्यूट, तो सिर्फ उस बात का इतना उन्होंने हमेशा पास रखा नजम ने, कि जितने भी ट्रिब्यूट्स में हैं उन सब में न सिर्फ मेरा बल्कि मेरे पूरे ख़ानदान का इनविटेशन आता था, और बहुत रेगुलरली आता था। हम कुछ में मेरी फैमिली शरीक हुई, कुछ में नहीं हुई, लेकिन मैं हर ट्रिब्यूट में होती थी, एंड प्रोबब्ली दैट्स द ओनली शो जो मैंने इतना रेगुलरली अटेंड किया है। और जिसमें नहीं भी होती थी तो नजम का फ़ौरन फ़ोन भी आ जाता था, डिस्पाइट द फैक्ट दैट आई स्टिल कांट से कि मेरी और नजम की बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन ट्रिब्यूट्स जो उन्होंने किए उसकी वजह से हो गई थी। एंड सच अ ब्यूटिफुल मैन हिमसेल्फ, हम सब ने उनको टेलीविज़न पे देखा है। आई मेड श्योर दैट आई लुक गुड, तो मैं नहीं कहूँगी डिसेंट फॉर हिज ट्रिब्यूट टुडे, बिकॉज ही ऑलवेज यूज टू टेल मी कि अच्छा थोड़ा सा तो मेकअप कर लो, अच्छा थोड़ा सा तो कर लो। जब फैज़ साहब के ट्रिब्यूट के लिए मुझे बुलाया नजम ने, तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊँगी, मैं क्या बोलूँगी फैज़ साहब के लिए। उसने कहा नहीं बस आना है, तुमने आना है। क्यों नहीं बोलोगी, तुमने उनकी शायरी पढ़ी थी फलाने अपने प्रोजेक्ट में, और तुमने ये किया था, एंड यू नो योर ग्रैंडफादर ऑल्सो न्यू, नहीं बस तुमने आना है ये। एंड ही made sure that I got to the Faiz tribute, even though I felt very small to have even said 2 words about Faiz साहब. But even then जब मैं स्टेज पे जा रही थी तो I was very worried कि मैं बोलूँगी क्या, and he was constantly saying तुमने तो कुछ मेकअप भी नहीं किया, तुम ऐसे चली जाओगी, तुम ऐसे स्टेज पे जाओगी. And मुझे ये हमेशा उनसे गिला रहा कि you know you constantly telling me that I look bad without makeup. And he said कि नहीं ये नहीं मैं कह रहा, बट थोड़ा सा तो कर लो, थोड़ा सा तो मेकअप कर लो. एंड आई थिंक जितना अफेक्शनेटली और जितनी मोहब्बत से 2-3 चीज़ें जो मैंने उनके साथ की ट्रिब्यूट्स के ही रेफरेंस में, वो मुझे हमेशा बहुत
मैं उनको बहुत हमेशा अफेक्शनेटली याद करूँगी। और इंडस और नजम तो सिनोनिमस थे, इंडस मीन्स नजम एंड नजम मीन्स इंडस। आई थिंक वाइल वॉचिंग इंडस आई एम ऑलवेज गोइंग टू थिंक कि अगर नजम होते इस प्रोजेक्ट में कहीं तो व्हाट ही वुड हैव डन विद इट। गॉड ब्लेस यू नजम। और वो उन तमाम इस वक्त आप उन तमाम लोगों के साथ होंगे, बल्कि शायद उनसे हैंडशेक कर चुके होंगे जिनके लिए आपने ट्रिब्यूट्स किए हैं, एंड उन सबको भी हमारा सलाम कहिएगा। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बहुत ही अफसोसनाक और दिल दुखाने वाली ख़बर है हम सब के लिए, और एक इंसान होने के नाते हम सब ज़िंदगी में कोशिश करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन चंद चीज़ें होती हैं जो सिर्फ उसी के हाथ में होती हैं, ज़िंदगी, मौत, सेहत। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि इट्स अ ग्रेट लॉस टू द इंडस्ट्री, और अल्लाह ताला नजम ज़मा साहब को जन्नत नसीब करे। आई वर्क विथ हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, स्पेशली इंडस विजन के प्रोजेक्ट्स में। वेरी मल्टी टैलेंटेड, मेहनत करने वाले इंसान थे, और एक अच्छे प्रोफेशनल का इस इंडस्ट्री को लॉस हुआ है। प्लस जो लोग इंडस्ट्री में उन्हें जानते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनके साथ उठते बैठते होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा लॉस है। और अल्लाह ताला हम सबको सब्र की तौफीक अता करे।